रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। जीएसटी स्टेट डिपार्टमेंट के कर्मचारी आज पूरे महाराष्ट्र में हड़ताल पे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मीरा भाईंदर पश्चिम में ये जो कर्मचारी हैं यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि पहले पूरे महाराष्ट्र में जो व्यापारी थे 5.5 लाख थे, लेकिन अब उनकी संख्या बढ़कर लगभग 11 लाख हो गई है। लेकिन कर्मचारी उतने के उतने ही है, बल्कि कई सारे कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनकी जगह को जो उनकी जगह खाली थी उसे भी पूरा नहीं किया गया। जिस तरह से इनके हाथों आप देख सकते हैं अधिकारी और कर्मचारी का जो काम है उसे कम किया जाए। जो विभाग का जो पुनर्रचना है उसे होना ही चाहिए, क्योंकि इनके ऊपर जो काम का प्रेशर है काफ़ी बढ़ चुका है। इसीलिए ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से व्यापारी बढ़े हैं उसी तरह से कर्मचारी को भी बढ़ाना चाहिए। आइए बात करते हैं कुछ कर्मचारियों से। वस्तू व सेवा कर विभागाच्या पुनर्रचनेच्या मागणीसाठी प्रामुख्याने हे आंदोलन घेतलेलं आहे। राज्य कर विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या तिन्ही शासन मान्यप्राप्त संघटना म्हणजे गट ड कर्मचारी संघटना, गट क अराजपत्रित संघटना आणि राजपत्रित अधिकारी संघटना या तिन्ही संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने विभागाची जी 2011 पासून प्रलंबित मागणी आहे की 2011ला जो व्यापाऱ्यांची संख्या होती त्या व्यापाऱ्यांच्या संख्येचं प्रशासन करण्यासाठी जे त्यावेळी असलेले अधिकारी कर्मचारी होते त्याच्यामध्ये जीएसटी लागल्यानंतर संख्येमध्ये दुपटीने वाढ झाली व्यापाऱ्यांच्या, परंतु त्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची अधिकाऱ्यांची संख्या वाढली नाही। कामाचा प्रचंड प्रमाणात व्याप वाढलेला आहे, त्यामुळे अधिकारी कर्मचाऱ्यांवर काम करताना प्रचंड ताण येतोय। ही सर्व यंत्रणा तोकडी पडायला लागली। वारंवार संघटनांनी शासन दरबारी याचा पाठपुरावा केला, परंतु अजूनपर्यंत कुठल्याही प्रकारचा त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला दिसत नाही। त्यामुळे नाईलाजाने सर्व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना रस्त्यावर उतरून मागच्या 3 दिवसापासून हे आंदोलन करावं लागतंय। आमची ही स्पष्ट भूमिका आहे की आम्ही शासनाचंच अंग आहोत, त्यामुळे आम्हाला रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये ही आमची भूमिका आहे। परंतु शासन दरबारी ती मागणी वारंवार निवेदनं किंवा वारंवार मीटिंग करून सुद्धा त्याला कुठल्याही प्रकारचं अजून फलद्रूप मिळालेलं नाही। याच्या अगोदर अग्रवाल समिती पुनर्रचनेसाठी शासनाने गठीत केली होती। निवृत्त IAS अधिकारी आणि विभागाचे आयुक्त म्हणून राहिलेले त्यांनी एक चांगला अभ्यास करून एक अहवाल दिला होता, परंतु त्याला आज 5 वर्ष होऊन गेली, त्याच्यावरती कुठलीही कारवाई झालेली नाही। आणि हे सगळं होत असताना आता विविध प्रकारच्या निर्धारणा टाईमबार होत आहेत, त्याचा सगळ्याचा एकंदरीत ताण अधिकाऱ्यांवर येतोय आणि म्हणून हा सगळा संबंध महाराष्ट्रातला अधिकारी कर्मचारी वर्ग जीएसटी विभागाचा रस्त्यावर उतरलेला आहे। आम्हा सर्वांची अशी शासन दरबारी विनंती आहे की शासनाने याची दखल घ्यावी आणि अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या 2018 में माननीय अग्रवाल समिति ने शासन को रीऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन शासन ने अभी तक वो प्रस्ताव मान्य नहीं किया है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट में जीएसटी 2017 में आने के बाद सेंट्रल जीएसटी के ऑफिसेस ने 2 बार उनका रीऑर्गेनाइजेशन किया है। हमारा स्टेट जीएसटी ने अभी तक एक भी रीऑर्गेनाइजेशन नहीं किया है। इस वजह से हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे काम का ज़बरदस्त तान है। हमें जूने वैट की भी केसेस कर रहे हैं हम लोग, साथ में जीएसटी की भी केसेस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो व्यापारियों की संख्या थी, पहले जीएसटी जब वैट का हम काम करते थे तब 5.5 लाख थी। आज जीएसटी आने के बाद नियर अबाउट स्टेट जीएसटी के बाद 7.5 लाख व्यापारियों की संख्या बढ़ चुकी है। और वो मान से हमारे यहाँ कर्मचारियों की संख्या बढ़ी नहीं है। हमारी जो कर्मचारियों की संख्या थी 2011 में, उसके बाद सिर्फ एक बार गवर्नमेंट ने सिर्फ 30 कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई है। उसके बाद हमारे यहाँ संख्या अभी तक बढ़ी नहीं है। हमारी डिमांड यही है कि हमारे अधिकारियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जाए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला के दे सकते हैं। ये हमारी मांग है। 2011 के बाद 2017 में जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी ये जो है ना वो पैन बेस्ड जीएसटी है। इसके लिए व्यापारियों के यानी बिजनेस पैटर्न बदल गया है। पैन बेस्ड जीएसटी रहने की वजह से सब जीएसटी लेने की जो संख्या है वो बढ़ गई है। डीलर टैक्स पेयर जो है, पहले डीलर बोलते थे, हम अभी टैक्स पेयर है। टैक्स पेयर की संख्या बढ़ गई है और यहाँ पे जो पहले वाले अधिकारी कर्मचारी थे वो रिटायर्ड हो गए, उनकी पोस्ट भी भरा नहीं गया है। वो पोस्ट वैकेंट पोस्ट है, वो भरा नहीं गया है। इसके लिए हमारी मांग है पुनर्रचना करो। पुनर्रचना मीन्स उसमें हमारे पुनर्गठन करो, हमारे पोस्ट जो है वो बढ़ा के दे दो। हमारा महाराष्ट्र जो स्टेट है वो रेवेन्यू में फर्स्ट आता है। हमारी इतनी मांग है, हमारी पुनर्रचना करके आप लोग अधिकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ाएंगे तो हम लोग रेवेन्यू में ही ज़्यादा देंगे रेवेन्यू। हमारा इंस्पेक्टर फील्ड विजिट में जाता है, फील्ड विजिट के लिए हमारे पास कम स्ट्रेंथ है। STI की जो राज्य का निरीक्षक है उसकी स्ट्रेंथ भी कम है, वो बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। ई-वे बिल ड्यूटी जो हमारी 7 दिन की लगती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू हमारे पास आता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू देते हैं हम लोग।
और वो जो वे बिल का ब्रांच बनेगा तो हमारे अपने पास महाराष्ट्र गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और जीएसटी जो है वो पूरा इंडिया में है, 1 नेशन 1 टैक्स जो नारा था प्राइम मिनिस्टर का, वो जो पूरा करना रहेगा। तो गवर्नमेंट को ये हमारी मांग पूरी करनी पड़ेगी। शासकों होश में आओ, ओ शासकों होश में आओ, अधिकारी कर्मचारी संघटनेच्या एकजुटीचा विजय असो, एकजुटीचा विजय असो, एकजुटीचा पुनर्रचना आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची। पुनर्गठन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, पुनर्गठन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, पुनर्गठन होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। हमारी यूनियन, हमारी यूनियन, हम सब, हमारी यूनियन, हमारी यूनियन, होश में आके बात को तुमको करनी होगी, न्याय को तुमको देना होगा, नहीं देंगे तो लड़के लेंगे अपने यहाँ। भूलो बात करो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, बात तो तुमको करनी होगी, न्याय तो तुमको देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, नहीं देंगे तो लड़के लेंगे,